हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी प्रीति में आज आपके लिए लेके आई हूँ साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग आँखों के बारे में मतलब नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? नेत्र के बारे में, जिसमें पूरी संसार छुपी हुई है। इसी के द्वारा वो अपने आँखों द्वारा ही हम लोग सब पूरे संसार को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग जो है अच्छी तरीके से माइंड ओपन करके पढ़ने बैठ जाइए, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया या परितारिका या पुतली या रेटिने या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो आप देखिए किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब किस पे पड़ता है? कार्निया। कार्निया किसे कहते हैं? नेत्र गोलक के, जैसे ये आपकी आंखें हैं ना, ये गोला समझो ये आंखें हैं, तो नेत्र गोलक के सामने का भाग, ये जो सामने का भाग होता है ना, सामने का भाग, ये सामने का भाग थोड़ा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और उभरा तथा पारदर्शक होता है। क्या आता है? उभरा पारदर्शक होता है। इसी भाग को कार्निया, इसी भाग को क्या कहते हैं? आपके कार्निया कहा जाता है। क्या कहता है? कार्निया। फिर पुतली को देते हैं। पुतली जो जानते हैं आप लोग के, जो बीच में आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जो हम लोग की ये आँख बोले ना, ये बीच वाला जो पटल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहा जाता है। ठीक है, और रेटिना, रेटिना जो है ना आँख के पीछे यहाँ बनती है। रेटिना क्या बनती है? आँख के पीछे यहाँ जो होता है ये वाला पार्ट यहाँ पे बनती है रेटिना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका रेटिना, रेटिना पे। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित? जो तारे होते हैं ना, जो स्टार होते हैं, जो आसमान में चुक बुक ट्विंकलिंग करते रहते हैं, वो किस सिद्धांत पे हैं? पहला है अपवर्तन के सिद्धांत पे, दूसरा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, तीसरा है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। गैस करो जल्दी से, कैसा है इसका करेक्ट आंसर जो है आपका? क्या हो जाएगा बताओ तो? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका जो होगा अपवर्तन के सिद्धांत पे। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के सिद्धांत पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका तीसरा है। नेत्र लेंस की फोकस की दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस की दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूर। इनमें से कोई नहीं। छोड़ो, तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई। देखो ऑपोजिट है, नाम सुन लीजिए, न से निकट। ठीक है, निकट की जो दृष्टि होती है वो पास की वस्तु उनको स्पर्श दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पर्श दिखाई, लेकिन दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई देती नहीं है, वो आपका निकट है। दूर में क्या होता है? दूर वाला जो होता है ना, उसमें नाम जैसा ही है, दूर की वस्तु जो है ना वो साफ दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या होती है? साफ दिखाई, लेकिन निकट की वस्तु है जो वो साफ दिखाई देती नहीं है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से और कौन सा दृष्टि होता है? जरा दूरदर्शिता जो है वो भी देख लीजिए, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आयु में वृद्धि के कारण
साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, जिस कारण नेत्र की संरचना क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति दूर अथवा निकट का दोनों ही स्थानों पर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ये तीसरे का था, ठीक है। इससे मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उन लोग को दोनों मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा होता है? करेक्ट आंसर दूरदृष्टि होता है। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, लेकिन पास की वस्तु जो वो साफ दिखाई देती नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, पहला है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, चौथा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा जो है वो वस्तु का बना प्रतिबिंब आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को देखो निकट वाले स्पष्ट को नहीं देख पाता है उसको क्या कहते हैं? और ये दूर को अगर दूर का देख पाए और निकट का नहीं देख पाए सो क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो मैंने आपको दूर दृष्टि दोष का भी बताया ही था, ठीक है। तो 5वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि कहाँ का निकट का स्थित वस्तु को नहीं दिखाया था, मतलब वो आंसर करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। ओके, और निकट में क्या होता है? निकट वाले में जो होता है वो निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। ओके, और जरा दृष्टि मतलब आयु के साथ साथ में हम लोग के जो आंखों के जो दोष होते हैं निकट या दूर दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? श्वेत प्रकाश की जो होती है वो किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब वो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो होता है आपका बैगनी रंग। क्या होता है? बैगनी रंग होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश है, ये जो है 7 रंगों में विभक्त हुआ है ऐसे करके पूरा टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एकदम लास्ट वाला जो होता है वो आपका विबग्योर का पट्टे बने होते, किससे? सॉरी वो विबग्योर की, ठीक है। वी फॉर वायलेट, ठीक है। तो पहले वही होते हैं बैगनी, तब इसके बाद इंडिगो, तो उसके बाद ब्राउन ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे करके 9 पट्टियाँ बनती है आपके, ठीक है, प्रिज्म पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? पहला है दूरदृष्टिता, दूसरा है
समंजन क्षमता, तीसरा है निकट दृष्टिता, चौथा है जरा दूरदृष्टिता। सातवें का जो करेक्ट आंसर होता है वो समंजन क्षमता होता है। क्या होता है? समंजन क्षमता होता है। तो समंजन क्षमता को भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। किसको? मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यक अनुसार परिवर्तन करना, ठीक है, उसको नेत्र को समंजन क्षमता कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, जरा दूरदर्शिता जो पीड़ित व्यक्ति है, तो जरा दूरदर्शिता मतलब क्या है? आयु के साथ साथ में आँखों का कमजोर होना, ठीक है, जिससे दूर का और नजदीक का दोनों देखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसे ही जरा दूरदर्शिता कहते हैं। उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वो है अवतल, दूसरा है बाइफोकल, तीसरा है अपसारी, चौथा है अभिसारी। तो 8वें का जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा बाइफोकल। क्या हो जाएगा? बाइफोकल हो जाएगा। इसमें जानते हो शीशा होता है ना, तो आधा मतलब अवतल होता है, आधा उत्तल भी होता है, ठीक है, दोनों एक ही में रहता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कैसे होते हैं? 0 एवं 25 एम, 0 एवं अनंत तक, 25 सेमी से और 250 cm तक, ओके, और 25 सेमी एवं अनंत होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपका? ठीक है, 90 का क्या हो जाएगा? 0 एम 25 मीटर हो जाएगा, 0 एम अनंत हो जाएगा, 25 सेमी और 250 सेमी हो जाएगा, 25 सेमी और अनंत हो जाएगा। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर क्रमशः बिंदु होते हैं। आपका आंसर नंबर डी 25 सेमी एवं अनंत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पहला है पुतली द्वारा, दूसरा है रेटिना द्वारा, तीसरा है सीलियसी पेशियों द्वारा, चौथा है आइरिस द्वारा। ठीक है, पुतली तो आप लोग को मैंने बताया ही था ना, पुतली क्या है? पुतली जो मतलब आगे होता है ना, ये देखो, ये आपकी आँख है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है आपको कार्निया कहते हैं। इसके बीच में जो यहाँ पर होता है उसको पुतली कहते हैं। जो ये आइरिस होती है ना, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह प्रकाश पर निर्भर करती है, ठीक है। और रेटिना तो बताई हूँ, यहाँ पीछे रहता है आपका रेटिना जो होता है ना, यहाँ पे होता है, इसी पे से मतलब प्रतिबिंब जाके बनता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो सी वाला जो करेक्ट 10वां का करेक्ट सी आपका हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। क्या होता है? सिलियरी पेशियों द्वारा आपका हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका 11वां है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट, जैसे नेत्र है, ये आपका आँख है, ये आपकी जो आँखें हैं, ये जो दूर दृष्टि को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो नेत्र में कौन सा दोष होता है उसको पूछा गया आपका है। ठीक है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। पहला है दूरदृष्टि दोष,
दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। यह यहाँ स नहीं लिखा, आप लोग स लिख लीजिएगा। और चौथा है वर्णांधता। तो इस 11वें का जो करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट में क्या होता है, निकट दृष्टि, निकट में निकट की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर की दृष्टि होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु यहाँ पूछा गया है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि को मैंने बता ही दिया है, निकट का जानते हो, जरा दृष्टि दोष भी जानते हो, वर्णांधता को नहीं जानते हो। ये आपके लिए नया शब्द होगा। ये शब्दों को भी थोड़ा जान लेते हैं कि इसको कलर ब्लाइंगर भी कहा जाता है, इसे ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोष में मनुष्य इस प्रकार के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राह होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है तथा इनको कोई उपचार नहीं होता है, कारण कि मनुष्य की आंखों में शंकुकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होती है, जो जिनकी अनियंत्रित के कारण होता है। देखो ये क्या होता है, इसमें इंसान तो देख तो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो आंखें हैं इसमें जो है इंसान देख तो सकता है लेकिन ये रंगों की पहचान नहीं कर सकता है, इसमें रंगों की पहचान नहीं होता, उसको वर्णांधता कहता है, वर्ण। ठीक है, वर्णांधता कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु या प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बताइए। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, दूसरा है दूर दृष्टि दोष में, तीसरा है जरा दूर दृष्टि में, चौथा इनमें से कोई नहीं। 12वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है निकट दृष्टि दोष में, इसमें निकट दृष्टि दोष में। ओके, अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है, निकट दोष, तो निकट की दिखती है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। जरा दृष्टि दोष, दोनों में नहीं दिखता है, आयु के अनुसार आंखों कमजोर हो जाती है। वर्णांधता, दिखाई तो देता है लेकिन रंगों में मतलब क्या करता है, भेदभाव नहीं कर पाता, मतलब ये अलग अलग रंग नहीं बता पाता है, उसको वर्णांधता कहा जाता है। इसकी कोई दवाई भी नहीं होती है, जन्मजात होते हैं। ओके, तो 13वां का जो करेक्ट आंसर होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न कौन सा आता है, आपका जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो मैं भी पॉसिबल इस साल आपके 2025 के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके आपके ऑप्शंस जो हैं वो पहला है नीला, दूसरा है उजला, तीसरा है लाल, चौथा है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता आपका है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 15वां है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों के मेल से बना है। पहला है 3,
दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था प्रिज्म यहाँ बना के, सब प्रिज्म बना के बताया ना, ये श्वेत रंग यहाँ से गया तो ये कितने रंगों में हो जाता है? बताओ 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 बताओ। अभी मैंने बताया था, एकदम अच्छे से बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों में होता है। कितने? ये प्रिज्म से यहाँ ज्यादा तो है, लेकिन प्रिज्म में जाने के बाद कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि है आपका 7 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका 16वां है। दृश्य प्रकाश के में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? पहला बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला, चौथा है पीला। तो आपका 16वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंद्रधनुष का बनना, ये बनना लिखा है बहुत है, किस परिघटना पर आधारित होता है? पहला प्रकाश का परिवर्तन पे, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन पे, तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष तुम लोग देखे होगे इंद्रधनुष ना? इंद्रधनुष कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके इंद्रधनुष होता है, ऐसे 4 5 6 1 2 ऐसे पूरे 7 रंगों में होता है। ठीक है, ऐसे पूरे 7 रंगों में होता है। ठीक है, आपका इंद्रधनुष ये अलग अलग कलर में मतलब यहाँ पे फील होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो तो ये बनना किस पे? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कलर जैसे व्हाइट कलर होता है ना, प्रकाश का जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, वो प्रिज्म में जब आता है ना, ऐसे प्रिज्म में तो 7 रंगों में, और ये कोई पट्टी पे आप देखोगे तो पूरे 7 रंग उतर आते हैं। ठीक है, तो इसको ना, अच्छा ये बता, इसी को मतलब वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। और एक बात, अगर एग्जाम में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं या प्रिज्म में जो कितने रंग होते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन बताना आपको, तो विबग्योर को याद कर लो, विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर को याद कर लोगे, विबग्योर। ठीक है, इंद्रधनुष में यही 7 रंग होते हैं, और जो आपका प्रिज्म बनता है ना, उसमें भी यही 7 रंग होते हैं। पूछेगा कि प्रिज्म में जो रंग बनते हैं उसमें लाइन से एकदम रेगुलर, तो रेगुलर ऐसे, लेकिन ऐसे आप लोग विबग्योर को तो सोचो कि ऊपर से नीचे नहीं करना है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको एक। ठीक है, हाँ देखिए प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ पे आपका श्वेत रंग गया, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो ये वाला जो है ना, ये आपका वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका वी हो जाएगा। उसके ऊपर आई, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर जी, फिर वाई, फिर ओ और आर। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका 18वां है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। अरे भाई, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो कौन सा ऑपोजिट हो जाएगा? निकट का ऑपोजिट क्या होता है? चलो मैं तो इतना बता भी दिया, ऑप्शन पढ़ती हूँ। पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा वर्णनता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18वां का? ए। निकट का अपोजिट क्या होता है? दूर होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्वेश्चन है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है?
पहला है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, तीसरा है टिंडल प्रभाव, चौथा है क्विंटल प्रभाव। बारे नाम इसी को सुन के मैंने पढ़ते ही मेरे को पहले हंसी आ गई थी। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को आपका टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना होता है? पहला है 25 सेमी पर, दूसरा है 25 मिलीमीटर पर, तीसरा है 25 मीटर पर, चौथा है अनंत पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य मात्रा लेंस का जो होता है ना, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया भी है। ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है भाई। 2014 में पूछा गया है, 18 में, 19 में, 20 में। अरे बाप रे बाप, इसको तो झरिया लगा दी एकदम से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बताओ जल्दी से। 20वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनंत पर। क्या हो जाएगा आपका? अनंत पर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। भाई देखो, निकट दृष्टि जो होते हैं, और निकट दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर के लिए लेंस, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा बेलनाकार लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। 21वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। मतलब निकट दृष्टि में क्या, निकट में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है ना। तो दूर के लिए कौन सा, मतलब उसी कल हम लोग शीशा वाला पढ़े थे, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ शीशा ही पढ़े थे ना वो लेंस के बारे में। अरे बस के जो शीशे विषय होते हैं उसके बारे में पढ़े थे ना, तो वही वाला से इसमें अवतल लेंस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? ऑलरेडी पहला उत्तल, दूसरा कोई लेंस नहीं होता, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। 22वां का जो करेक्ट आंसर होता है कौन सा? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस हमेशा उपस्थित होता है, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर का 23वां है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला निकट दृष्टि, दूसरा है मोतियाबिंद, तीसरा दीर्घ दृष्टि, चौथा जरा दर्दर्शिता। 23वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस दृष्टि दोष के में को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पार, मतलब देखो आँख होती है, ये आपकी मतलब करनी होती, अरे ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, पुतली होती है। ये अगल बगल में ऐसे मतलब कुछ नहीं, चोट जैसा लग जाता है ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये वाला, तो लेंस के ऊपर, तो उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है, जो धुंधला दिखाई दे। जिस चीज़ हम लोग को कोई चीज़ देखेंगे तो धुंधली दिखाते हैं, मोतियाबिंद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है कांच की सिल्ली का, दूसरा अवतल दर्पण का, तीसरा उत्तल लेंस का, चौथा है प्रिज्म का। 24 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रिज्म का। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ठीक है, पहला है लाल का, दूसरा है हरा का, तीसरा है पीला का, चौथा है बैंगनी का। 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल का। सबसे ऊपर होता है ना यहाँ पे, रेड आपको बताई थी, याद करो। तो लाल का झुकाव जो होता है, विचलन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी कलर का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है।
दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है किसका? गोलीय बेलनाकार लेंस का, दूसरा है उत्तल लेंस का, तीसरा है समोत्तल लेंस का, चौथा है उत्तल लेंस अवतल लेंस का। 26वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसका? उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग 27 पे। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? पहला परावर्तन की, दूसरा अपवर्तन की, तीसरा वर्ण विक्षेपण की, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये भाई मैंने कितनी बार प्रिज्म बनाया इसी वीडियो में आगे और बताया मैंने तो कौन सी घटना होती है। प्रिज्म है, प्रिज्म में से मैंने एक मतलब ये प्रकाश भेज दिया या श्वेत प्रकाश भेज दिया, उसमें से कितना 7 रंग बना। ये 7 रंग ही मतलब ये इधर बाद में कोई आप पट्टी वट्टी पे लेंगे तब भी वो 7 रंग आपके दिखाई देंगे। विबग्योर वाला याद करो, उसको कहा था वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण आपका कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और जो कि है आपका प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? पहला बैगनी का, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। 28वां का करेक्ट आंसर आपका होगा बैगनी। तरंग दैर्ध्य ये वाला पोजीशन, तरंग दैर्ध्य किसमें कम होता है आपका? बैगनी में। और सबसे अधिक किसमें होता है आपका? रेड कलर में होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां पे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण? जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पहला प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। 29वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है। आंख व्यवहार होता है पहला अवतल दर्पण की तरह, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 30वां जो है इसका करेक्ट उत्तल लेंस की तरह आंख का व्यवहार आपका होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 31वां है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? उसका करेक्ट आंसर आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 3। 31वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 से घिरा होता है आपका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पड़ता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? पहला है दूरदृष्टि दोष से, दूसरा है निकट से, तीसरा है जरा दूरदर्शिता से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 32वां का करना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 33वां है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? पहला है कॉलोइड, दूसरा है पूर्ण, तीसरा है प्रकाश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 33वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉलोइड। क्या हो जाएगा? कॉलोइड आपका हो जाएगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 34वां है।
नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र जो है उसका जो गोलक होता है उसका व्यास आपका क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। 2.3 सेमी, 2.4 सेमी, 3.3 सेमी, 3.4 सेमी। तो नेत्र गोलक का व्यास जो है वो आपका लगभग कितना होता है, 2.3 सेमी आपका हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। जो है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। पहला है परितारिका, दूसरा है प्रकाश सुग्राही, तीसरा है पुतली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 45 का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर प्रकाश सुग्राही। क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। पहला मस्तिष्क में होती है, दूसरा पुतली में होती है, तीसरा रेटिना में होती है, चौथा आपका कार्निया में होती है। 36वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिग्नलों की व्याख्या। अरे भाई, हम लोग के बॉडी को जो सिग्नल देता है, हमको चोट लगती है या हमको फील होता है या हमको कोई मारता है तो हम लोग को जो दर्द होता है वो फील आपका होता है, तो सब कहाँ जाता है, हम लोग के पूरे बॉडी का कंट्रोल किसके पास होता है, तो मस्तिष्क के पास होता है। तो सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, ताकि मस्तिष्क में होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर का 37वां है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस आपका पाया जाता है, ठीक है। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है वलयाकार, मतलब वलयाकार ही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 37वां का करेक्ट आंसर होगा उत्तल। ये आगे क्वेश्चन चला जा चुका है, मैंने आपको बताया था। अगर आप कभी भी याद नहीं है तो दिस इज रॉन्ग थिंग्स, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए, और वीडियो को नहीं समझ में तो वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिस वजह से आप लोग अच्छे से अच्छे उसको समझ पाए, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 38वां है। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पहला है पारितारिका, तो दूसरा है अभिनेत्र लेंस, तीसरा है नेत्रपटल, चौथा है रेटिना। और इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परितारिका आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 39 मतलब 39वां है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। पहला दृक् तंत्रिका की भांति, दूसरा पुतली की भांति, तीसरा परितारिका की भांति, चौथा परिवर्ती द्वारक की भांति। तो 39 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, परिवर्ती द्वारक की भांति हो जाएगा, ओके। अब लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। पहला पुतली कहते हैं, दूसरा नेत्रपटल कहते हैं, तीसरा रेटिना कहते हैं, चौथा परितारिका कहते हैं। तो 40वां का कहना परितालिका कहा जाता है। कार्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसको परितारिका कहा जाता है, ओके। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा जो अच्छा हो, और मुझे प्रोत्साहित हो अगर आप कमेंट करोगे तो। और ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने आपके फ्रेंड जो हैं और आपके जो क्लासमेट्स होंगे
वो लाभान्वित हो गए, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, रेड कलर में लिखा होगा, प्लीज़ जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बेल आइकन होता है, उसको बजाना ना भूलें और टिंग टिंग बजाते रहें। ओके ओके, ठीक है। अब ज़्यादा देर ना करते हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है। वो जैसे पढ़ाती हो थोड़ा तेज में पढ़ाती हो ना। कारण है निकट जैसे उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? निकट मतलब क्या होता है? निकट मतलब निकट का दिखना और दूर का नहीं दिखना। इसका कारण क्या होता है? पहला है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, दूसरा अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, तीसरा नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, चौथा है सभी कथन सत्य है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर का 42 है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? पहला उत्तल का, दूसरा अवतल लेंस का, तीसरा समतल लेंस का, या चौथा इनमें सभी। 42 का करेक्ट होगा अवतल लेंस का। किसका होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का सहायता होता है आपका है, ठीक है। निकट मतलब निकट दिखता है, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो अवतल लेंस का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करती है, पक्षमाभिपेशियाँ करती हैं, पुतली करती हैं, या लेंस करती हैं। 43 का करेक्ट आंसर का परितारिका होता है। जो कार्निया होती है ना, कार्निया का जो पीछे वाला भाग पहुंच रहा था, परितारिका वही जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रण करती है। अब क्वेश्चन नंबर 44 वाले पे चलेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। 44 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पे होता है? कार्निया, कार्निया होती है ना, इसके बाहरी पृष्ठ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 45वां है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसी तरह से जो पुतली होती है आपकी पुतली, ये पूरी ऐसे बड़ी में फैल जाती है। किससे? ठीक है, उसका ऑप्शंस हम लोग देख रहे थे। पहला है कार्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है एरिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा परितारिका। किसकी? परितारिका के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। पहला निकट की वस्तु को, दूसरा है दूर की वस्तु को, तीसरा है 25 सेमी की दूर की वस्तु को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। 46वां का करेक्ट है निकट की दृष्टि को, निकट की वस्तुओं को हम लोग गोले पर देख पाते हैं। अब चलते हैं 47वां। 47वां क्या है देख लेते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकेंड, दूसरा 1/20 सेकेंड, तीसरा 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक वैसा रहता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ देखो, 1/10 सेकेंड तक कम से कम वैसा ही रहता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दृष्टि रे भाई, दृष्टि निर्बाध
सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला है चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई? अट्ठाईस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। ओके, चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। ओके, कार्निया के पीछे क्या है? कार्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, कार्निया होती है ना, उसके पीछे क्या होता है? जो काले रंग के समुच्चय है, तो पेशियों का समुच्चय कहलाता है। पहला है परिधारिका, दूसरा है नेत्र पटल, तीसरा दृष्टि पटल, चौथा इनमें से कोई नहीं। 49 का करेक्ट आंसर होगा परिधारिका। अरे भाई, ये हमेशा आ रहा है, एग्जाम में नहीं भी आया ना तो परिधारिका कहे उसको मार दो, करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाते हैं इस दोष को? अबिंदुकता, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा लघु दृष्टि, चौथा जरा दृष्टि। आयु में वृद्धि होने पर कितनी बार बताया? आयुर्वेद नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, घट जाती है, घट जाती है। भाई क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है आयु के साथ में, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र होता है? जो कार्निया होती है ना बीच में, ये वाला कार्निया, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। 51 का करेक्ट आंसर होगा अबिंदुकता। क्या होती है? अबिंदुकता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 52, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? पहला अवतल लेंस का, दूसरा है बेलनाकार लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा है द्विफोकसी लेंस। 52 का करेक्ट आंसर होगा बेलनाकार लेंस, क्योंकि ऐसे ही रहता है ना, ऐसे, इस वजह से इसको बेलनाकार लेंस की तरह से इसका निवारण हो सकता है। 53 का क्वेश्चन है आपका, दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। ठीक है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाता है ना, उस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, चौथा इनमें से कोई नहीं। 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका हो जाएगा दृष्टि परिसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। मानव नेत्र दो हैं, मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। 55 का करेक्ट आंसर होगा दूर की दृष्टि को, है ना। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ दूर का देख सकती है, नजदीक का नहीं देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? पहला अभिलेंस नेत्र की फोकस की दूरी का घटना, दूसरा नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, तीसरा अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, चौथा अभिलेंस नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना। ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस की दूरी का अत्यधिक हो जाना हो जाएगा। ओके,
चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। अभिनेत्र लेंस की फोकस की दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। 58 क्वेश्चन नंबर 58 जो है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। 58 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा विद्युत सिग्नल में। इसमें रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 पे। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की जो है वो आयु सीमा क्या होती है? पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 60 वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका इनमें से कोई नहीं होगा। भाई नेत्रदान तो व्यक्ति कभी भी कर सकता है ना। जो अगर किसी की मृत्यु हो जाए तभी भी नेत्रदान कर सकता है। ऐसा किसी को जरूरत पड़े तभी भी हम लोग इसका नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? पहला है 2 से 3 घंटे के भीतर, दूसरा है 4 से 8 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, तीसरा है 8 से 10 घंटे के भीतर, चौथा है 10 से 12 घंटे के भीतर। देखो मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर जो लोग मर जाते हैं ना, तो वो लोग लाश लेने आते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। तो इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आंखें भी स्वस्थ होती है ना तो उसको भी निकाल के ना दूसरे लोगों को जिसको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोगों को आंखें दे दी जाती है। ठीक है, तो नेत्रदान मतलब इंसान बोलता है ना कि मरने के बाद भी क्या करता है भाई, मरने के बाद भी वो अपने मेन पार्ट्स जो है अंगों का है वो दान कर देता है। ठीक है, कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर। क्या हो जाएगा? 4 से 6 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? पहले संक्रामक रोग से पीड़ित, दूसरा मधुमेह का रोगी, तीसरा दमे का रोगी, या चौथा है बी और सी दोनों। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति? तो इसका करेक्ट होगा बी और सी दोनों। मधुमेह रोगी भी कर सकता है, दमे का रोगी, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अगर आंखों में भी संक्रामक है तो जिसको उसकी आंखें लगेगी, जिसको ज़रूरत होगी, तो वो भी वो संक्रमित हो जाएगा ना। इस वजह से ए वाला जो है वो रॉन्ग है। बी और सी दोनों करेक्ट है। जो दो बी और सी दोनों ऑप्शन जो आपका डी में है, ओके, इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? पहला है नीला रंग, दूसरा है बैगनी रंग, तीसरा है पीला लाल रंग, चौथा है पीला रंग। और 62 का करेक्ट आंसर होगा लाल रंग। डेंजर कलर है, पता है ना, रोड पे भी आता है, कहीं भी आता है रेड कलर में ऐसे निशान कर देते हैं। फिर देखो एड्स जो होता है तो एड्स का साइन जो होता है ना उस ऐसा बनाता है, लेकिन रेड कलर में ही बना रहता है। डॉक्टर का देखो ऐसा साइन होता है ना आपका फर्स्ट एड पे, ये भी आपका रेडी में बना रहता है। आपके एम्बुलेंस भी है ना वो अक्सर रेडी कलर में, वाइट कलर की रहती है लेकिन लिखा रेड कलर में होता है। तो खतरे का निशान जो होता है आपको ऐसा होता है, ऐसे करके यहाँ पे राउंड में ऐसा लिखा रहता है, रेड कलर में ऐसा, फिर उसमें लिखा रहता है डेंजर। क्या लिखा रहता है? सॉरी, डेंजर लिखा रहता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका 63 है। श्वेत प्रकाश पर प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है बैगनी, चौथा है नीला। 63 का करेक्ट आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग जो है अत्यधिक विचलित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64।
प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्र पटल कहते हैं, कार्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं या पुतली कहते हैं? 64 का करेक्ट आंसर कार्निया कहा जाता है। क्या कहता है? कार्निया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, जिससे लाल रंग प्रकाश का विचलन होता है। बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम है, आसमानी से कम है, सभी रंगों में कम है। तो 65वां का आंसर सभी रंगों में कम हो जाएगा। सभी सबसे ऊपर ये रहता है ना रेड वाला, और यहाँ से बढ़ता बढ़ता सबसे लास्ट में रेड रहता है, इसलिए रेड सबसे कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? पहला सनसल्लाका कोशिका, दूसरा शंकु कोशिका, तीसरा ऊपर दिए दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका है। क्या हो जाएगा? शंकु कोशिका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। पहला गोलाकार, दूसरा अंडाकार, तीसरा चपटा, चौथा है घनाकार। 57 का करेक्ट आंसर वो कहेगा चपटा। क्या हो जाएगा? का चपटा आंसर हो जाएगा। 68 के कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा बैगनी, चौथा आसमानी। तो 68 का क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। अब चलते 69 वाले क्वेश्चन पे। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा होता है? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखता है? पहला पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा काला, चौथा है नीला। तो 69 का करेक्ट हो जाएगा काला। लाल गुलाब को और हरे प्रकाश के मतलब शीशे से मत चश्मा के समझो, चश्मा पहन के हरे रंग के देखोगे तो काला दिखाई देगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? पहला है लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा ABC दोनों। तो लाल नीला हरा तीनों आ जाएगा। प्राथमिक वर्ण लाल नीला हरा प्राथमिक रंगों में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, जो कि आपका कह रहा है पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 3.5 सेमी, 2.5 सेमी, 4.2 सेमी, 2.7 सेमी। तो 71 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा 2.5 सेमी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा बैगनी। बताइए 72 का क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा आपका? सी, नीला हो जाएगा। और चलते हैं 73 वाले क्वेश्चन पे। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? LR के बराबर होगा, LR से छोटा होगा, LI प्लस LR के बराबर होगा या LI के बराबर होगा? 73 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा LI के बराबर हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं 74 नंबर वाले क्वेश्चन पे। वास्तविक सूर्यांश और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का? बताइए 74 का करेक्ट आंसर होगा 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग 2 मिनट का अंतराल होता है। 75वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता, कैसा दिखाई देता है भाई? उदय होता है और अस्त होता है तो सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का या काला रंग का? 75 का कारण लाल रंग का दिखाई देता है, होता है ना, लाल रंग का सूर्य भगवान दिखते हैं उदय और अस्त होते समय। ओके, सभी कॉमन आंसर था, सबको पता होगा इसका, जुटे इसमें दे दिया है। चलो चलते हैं 76वां क्वेश्चन पे। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 माइनस 10, 10 उसकी पावर माइनस 10 की मीटर, 10 माइनस 8 उसकी पावर होती है उसका मीटर, या 10 माइनस 11 पावर उसके मीटर, या इनमें से कोई नहीं। 76 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए 10 की माइनस 10 घात मीटर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे। और प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। 77वां का करेक्ट वर्ण विक्षेपण। प्रकार कौन से करेगा भाई? प्रिज्म। प्रिज्म याद कर लो, मतलब फटाफट याद होना चाहिए एकदम फटाफट कि 7 होते हैं। ठीक है, और वो 7 जो 7 मतलब उसमें से विच्छेद होते हैं तो उसको वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्ण विक्षेपण, जैसे याद ही कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, लपेटे रहिएगा। 78वां क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा इनमें से कोई नहीं। 78वां का करेक्ट होगा दूर दृष्टि दोष। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 मतलब 79 पे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट में, दूर में या जरा दूर दृष्टि में, इनमें से कोई नहीं। 79 का निकट दृष्टि दोष में जी। चलते 80 पे। अरे भाई साहब, तो बड़ा इस वीडियो में बड़े लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। चलो कोई बात, 3-4 और देख ही लेते हैं, उसके बाद उसको बंद करते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप भी थक जाओगे सब। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है भाई, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा उत्पन्न होता है? निकट, दूर, जरा दृष्टि या वर्णांतर? 80 का करना था जरा दृष्टि दोष। भाई याद रखो, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम याद ही रखिएगा आप लोग। ठीक है, भूलिएगा मत थोड़ा भी, ये तो कहोगे मैम ने कुछ बताया ही नहीं। चलते 81 पे। तारों के टिमटने के प्रतीत होने का कारण क्या है? फिर आ गया, चलो पढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। 81 का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है कि जो आपके जो स्टार हो वो चुकबुक मतलब ट्विंकलिंग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 82। एक ये मिस प्रिंट कर देते हैं सब, प्रिज्म होता है, द्वारा से प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या करते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, कोई नहीं। तो 82 का कारण आपका हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तन हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। किसी कण पर पड़कर प्रभाव के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? 83 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज का मतलब इस
जो मैंने ये चैप्टर का लास्ट MCQ क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यालाय दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं? बताओ भाई, बताओ। लाल कण को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णन कर देते हैं। तो 84 का कर्ण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं। इसकी वजह से जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है सूर्यास्त से समझ, ठीक है। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो बच्चों कमेंट्स जरूर कीजिए, इससे मैं मोटिवेट हो जाऊं, ठीक है। और मोटिवेट हूँ इस और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं, ठीक है। और ये शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ओके। ठीक है, भगवान करे कि आप लोग अच्छे स्कोर करो और ऐसे ही वीडियो देखते रहो और प्रीति मैम को याद करते रहो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप लोग एकदम अच्छे आगे बढ़ो और अच्छा स्कोर करो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।